अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट और उर्दू लीग्स के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है औरंगजेब यूनिस। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम दो से तीन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और डोमेस्टिक में क्या तब्दीलियां हुई हैं, और उसके साथ साथ जो दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम जो है वो पाकिस्तान से रवाना हो चुकी है न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर भी बात करेंगे। औरंगजेब भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बड़ी खबर आई है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान डोमेस्टिक में सुना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो डोमेस्टिक खेलेंगे उनका मुआवजा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक सुना आपने। लेकिन ऊपर से नीचे सुना मेरे ख्याल में, जैसे कहते हैं ना, उल्टे तरीके से आपने सुना। अब ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो पिछली दफा नेशनल T20 हुआ था, वहां पे जो प्लेयर्स को मुआवजा मिलता था एक मैच का, वो 60,000 था। उसको कम करके अब 10,000 कर दिया गया। और फर्स्ट क्लास जो 80,000 रुपए मिलते थे उनको कम करके 30,000 कर दिया गया। और इसमें सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि जो प्लेयर प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं ले सकेगा, या उसको प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता, वो बेंच पे बैठेगा, तो उसको सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे। आप सोचें कि फर्स्ट क्लास मैच की फीस है, जो डोमेस्टिक प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं होगा उसको सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है। यहाँ शारजा में भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें आपका अहम रोल होता है। तो वो प्लेयर जो टेप बॉल खेलते हैं, वो कितने पैसे लेते हैं। अभी हाल ही में मेरे गांव में एक टेप बॉल का टूर्नामेंट हुआ, तो एक एक प्लेयर वहां पे 1-1 लाख रुपया, 1.5-1.5 लाख रुपया पर डे ले रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप यूं समझ लें कि ये 70% कम करके तो अब सिर्फ 10,000 रुपया फीस कर दी है। और जो नेशनल T20 जो प्लेइंग 11 में हिस्सा लेंगे उनको तो 10,000 मिलेगा। जो बेंच पे बैठेंगे, जिनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलेगा, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और या एग्जैक्ट ये शायद हुआ क्या, कोई एक एक हमारे चेयरमैन आए थे, रमीज राजा, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजानों के मुंह खोल दिए थे। उन्होंने जो खिलाड़ियों के मुआवजे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। अब क्या हुआ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना खाली हो गया, या कोई नई हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि डोमेस्टिक क्रिकेटर जो है वो यकीनन उनको भी मुआवजा चाहिए, उनको भी एक हैंडसम अमाउंट चाहिए। तो ये हुआ क्या है? देखिए, रमीज हसन राजा साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि पैसे क्रिकेटर कमा रहे हैं तो क्रिकेटर पे ही लगेंगे। और जो 50,000 रुपया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते थे, जिनको डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, वो 50,000 से बढ़ा के उन्होंने तकरीबन 3 लाख तक कर दी थी। यानी मैक्सिमम मुआवजा जो बिल्कुल। है वो 3 लाख मिलता था, जो शायद अभी भी बरकरार है। लेकिन ये जो आपने स्टेडियम पे बेतहाशा पैसा लगा दिया ना, 12 अरब रुपए, मेरे ख्याल में वो कटौती अब प्लेयर्स के कार्ड, पेड कार्ड के ना, उनमें से पूरा करने की कोशिश की जा रही मतलब है। और खजाना इससे खाली होता दिखाई डोमेस्टिक दे रहा है। उससे डोमेस्टिक क्रिकेट और तबाह होगी। और आप देखें कि मैं आज देख रहा था कि 2010-11 में जो टूर्नामेंट हुआ था, उसकी इनामी रकम जो है वो 25 लाख रुपया थी। और आज जो टूर्नामेंट हो रहा है 15 साल के बाद, उसकी इनामी रकम सिर्फ 50 लाख रुपया। और आप इस और बात से औरंगजेब, अंदाजा सॉरी लगाएं आपको कि एक काटूंगा, मेंटोर। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये नेशनल T20 जो कप है, ये पाकिस्तान डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने एक चैंपियन कप के नाम से एक और टूर्नामेंट का आगाज जरूर किया है, लेकिन ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आप मुझे ये बताएं कि जो मेंटोर आपको है, एक मेंटोर को आप 50 लाख रुपया दे रहे हैं, और आपके अगर 5 मेंटोर हैं तो 2.5 करोड़ रुपया एक महीने का मेंटोर्स को दे रहे हैं। और फिर टीवी चैनल पे बैठ के वो अलग से कमाई कर रहे हैं। आपके 3 मेंटोर तो बैठ के टीवी पे शो करते हैं। तो मेंटोर्स को इतने पैसे दे रहे हैं, और जो प्लेयर थे उनको आप 10,000 रुपया देख रहे हैं। और आप सोचें कि जो डेली 2015-16 में प्लेयर्स को 5,000 मिलती थी, उसको कम करके आज 4,000 कर दिया गया है। तो ये अजीबो-गरीब को सिनेरियो बना है। और इसी वजह से आपके जो चीफ सिलेक्टर भी उनको कह दें, उनको डायरेक्टर क्रिकेट भी कह दें, उनको साबक कोच भी कह दें, उनको साबक डायरेक्टर भी कह दें, साबक सीएम भी, वहाब रियाज साहब ने यही 10,000 देखते हुए फैसला किया कि मैं अब इस दफा जो है ना, वो इस नेशनल T20 में हिस्सा नहीं अच्छा, लूंगा। ये पाकिस्तान अंदर की क्रिकेट खबर का ये है विस्तार है। कि पैसे कम हो गए, इसलिए दस्तबरदारी हुई है कि अब मैं जो है वो ये नेशनल कप नहीं खेलूंगा।